चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा आखिर अपनी कुर्सी कब छोड़ेंगे? क्या वो बताएंगे वो सच कैमरे पर जो उनके बंगले पर 500-500 की नोटों की गड्डी जल गई, जब उनके लिए महाभियोग का पूरा रास्ता खुल गया। चुनाव आयोग के भी महाभियोग का चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब सदन के अंदर चर्चा हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा बेशर्मी की हद क्यों पार कर रहे हैं? ये कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहा है? मुझे पता है कि जब महाभियोग से इनको जो है रास्ता मिल चुका है, महाभियोग से ये क्लियर हो चुका है कि इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इनको जो है दरअसल अपनी कुर्सी जिनसे सबसे ज़्यादा इनको मोहब्बत है वो उनको त्याग करना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात जस्टिस यशवंत वर्मा नहीं समझ रहे। इनको लगता है कि हम बच जाएंगे, इनको लगता है कि कानून से ये बढ़कर है, इनको लगता है कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 14 से 15 वकीलों की फौज उतार दी भाई साहब ने। इनको लगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ लेंगे क्योंकि हम जज हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के वकीलों ने इनका विरोध किया, तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया, राष्ट्रपति महोदय के पास और प्रधानमंत्री महोदय के पास जो है दरअसल रिपोर्ट सौंप दिया गया। 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हो गई, लेकिन इन जजों की बेशर्मी देखिए। बेशर्मी का आलम सिर्फ यहीं नहीं रुकता है। इनके बंगले पर जब 500-500 की नोटों की गद्दी जलती है तो इसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग आते हैं, सीसीटीवी फुटेज आते हैं। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच भी आता है, 3 जजों की टीम भी आती है, उसका रिपोर्ट भी आता है। और उसके बाद ये भाई साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई ये रिपोर्ट जो है ये गलत है, ये हमारी छवि को ख़राब करने के लिए किया गया है। मतलब गजब कहानी है जस्टिस यशवंत वर्मा की। अरे महोदय, रिपोर्ट आ गया है, पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने ये बोला कि आप दोषी हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे ये। मतलब एकदम हद पार हो गया। उसके बाद मजबूरन पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने राष्ट्रपति महोदय जी को रिपोर्ट सौंपा और उसके बाद जो है महाभियोग लाने की कवायद शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जरा देखिए, फिर उसके बाद जो है पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफा होता है, उनको कुर्सी छोड़ना पड़ता है, हवाला भले ही कुछ और दिया जाता है, और उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन उन्होंने अपने मन से कर दिया, इसलिए सरकार ने उन पर जो है कार्रवाई कर दी। लेकिन सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि उसके बाद किरण रिजिजू, मैं यहाँ पर मोदी की मंत्री की तारीफ इसलिए करूँगा कि ऐसे जजों का स्कैम का पर्दाफाश होना। मोदी की मंत्री ने साफ शब्दों में किरण रिजिजू जी ने कहा कि घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, महाभियोग तो आएगा। हालांकि वो आया, ओम बिरला जी की मौजूदगी में हुई, सांसदों ने इस पर सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया, और उसके बाद जो है इन जज महोदय की जो है आंखों से जो है दरअसल आंसू गिरने इसलिए शुरू हो गए क्योंकि इनको पता चल गया कि अब कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। इनको पता चल गया कि भाई साहब अब जो है चली जाए कुर्सी। तो अब मेरा ये मानना है, एक मेरा सलाह है जस्टिस यशवंत वर्मा को कि भाई साहब अब सच बोल दीजिए। अब जो आप लीपापोती कर रहे थे, जिस सच को छुपा रहे थे, 500-500 की नोटों की गड्डी जो जली वो किसकी थी, करोड़ों रुपए किसका था, पैसा उसमें क्या किसी नेता का हाथ था, किसी मंत्री का हाथ था, किसी विपक्ष का हाथ था? अब बोल दीजिए, नहीं तो आपको कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। देश का कानून एक वक्त के लिए कमज़ोर हो सकता है लेकिन मजबूर नहीं हो सकता। इस बात को जस्टिस यशवंत वर्मा को समझना चाहिए। लेकिन इन महोदय को लगा हम तो जज हैं, कोई हमारा कुर्सी छीन नहीं सकता, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पर तमाचा मार दिया, गिराने लगे, भागे दौड़े दौड़े। तो अब कहीं ना कहीं दर्शकों मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, एक तरफ चुनाव आयोग में भी अब चुनाव आयोग के खिलाफ भी दरअसल महाभियोग की बात होनी शुरू हो गई है, और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तो आ ही गया है महाभियोग। तो जो प्रस्ताव था वो पास हो गया है, उनको क्लियर मिल गया है, हरी झंडी मिल गई है। सांसदों इनके खिलाफ है, ओम बिरला जी इनके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ है, मैं भी इनके खिलाफ हूँ, पूरा हिंदुस्तान इनके खिलाफ है। और यकीन मानिए कि ऐसे जज जेल में होंगे, ऐसे जज सलाखों के पीछे होंगे। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान की दहलीज पर मनमाना करें, और ऐसे जज अगर मनमाना करेंगे तो हम और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है कानून के साथ नाइंसाफ़ी होगी, संविधान और लोकतंत्र के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि सीजीआई गवाई साहब ने साफ शब्दों में कहा कि भाई साहब हम सुनवाई नहीं करेंगे आपके मामले में, हम आपका बेंच अलग बना देते हैं। और यही वजह है कि बेंच अलग बनी और मुंह पे तमाचा लगा।